तो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 12 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। लास्ट टॉपिक जो हमने 12th लेक्चर में किया था वो प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर किया था, और ये जो प्रेशर आया था ये P इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और P इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आया था। ये कैलकुलेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा फिर हमने से नेक्स्ट इसी में जो टॉपिक किया था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज कंडक्टर, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज कंडक्टर जो आई थी स्मॉल u, ये आया था, ये भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज कंडक्टर ऑलवेज सेम, दीज आर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है और जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। चार्ज सोप बबल ये नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है। एक्चुअली क्या है कि हमने 11th क्लास में रीड किया था कि किसी भी एयर बबल या वाटर ड्रॉपलेट के अंदर इनसाइड में जो प्रेशर होता है वो आउटर प्रेशर के रेस्पेक्ट में ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या प्रॉपर्टी है कि इसके कारण ड्यू टू सरफेस टेंशन ईच ड्रॉप और ईच बबल वांट रिमेन्स इनटू अ शेप ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया। मतलब कोई भी ड्रॉप या कोई भी बबल मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता है, और किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए फॉर गिवन वॉल्यूम जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो किसका होता है? स्फेयर का होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स स्मॉल साइज की, और जो आपके पास जो बबल्स होते हैं, एयर बबल्स या सोप बबल्स, ये सब कौन सी शेप में होते हैं? स्फेरिकल शेप में। अब जब ये आपके पास सरफेस टेंशन के कारण अपना एरिया मिनिमम से मिनिमम एक्वायर करने की कंडीशन रखते हैं या ट्राई करते हैं, तो इनके इनसाइड में प्रेशर की वैल्यू आउटसाइड वाले प्रेशर के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाती है। ओके, जो जब ये सरफेस टेंशन के कारण अगर मान लीजिए कि ये क्या करते हैं, अपना एरिया मिनिमम करने की ट्राई करते हैं, तो मिनिमम एरिया करने की ट्राई करते हैं, तो इनसाइड में जो प्रेशर की वैल्यू है वो आउटसाइड में प्रेशर के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाती है, और उस प्रेशर को हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर, दैट इज एक्सेस प्रेशर। और ये एक्सेस प्रेशर किसके कारण होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अनचार्ज सोप बबल की बात करें तो इन अनचार्ज सोप बबल force due to pressure axis is equal to
force due to surface tension. Due to surface tension, because surface tension ऑलवेज इनसाइड में फोर्स अप्लाई करती है. जैसे अभी ये सोप बबल आपके पास है, ये इस तरह से ये सोप बबल आपके पास होता है. 2 लेयर्स इसमें होती है, 2 सरफेसेज होती है. ये और इसकी रेडियस हमने r ली है. रेडियस ऑफ सोप बबल इज r. तो इसमें यहां सोप सॉल्यूशंस होता है. ये 2 सरफेसेज लेकर चलते हैं इसमें सोप बबल में, और ये कलरफुल भी दिखाई देता है, जिसका रीजन हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे. तो ये जो सोप बबल है, इस सोप बबल में सपोज इनसाइड में जो प्रेशर एक्सेस है वो PEX है, और इसका जो सरफेस टेंशन है वो कैपिटल T है. तो यहां पर जो फोर्स लगेगा इनसाइड में वो तो लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन. जैसे ये आपके पास है इस तरीके से, तो यहाँ तो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा, और इस सरफेस पर प्रेशर एक्सेस के कारण फोर्स लगेगा. तो इन इक्विलिब्रियम फोर्स ड्यू टू प्रेशर एक्सेस and force due to surface tension will be equal. So there PEX into pi r square equal to T into 2 pi r into 2. 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? Because there are 2 surface. Implies that PEX equal to 4t pi r upon pi r square on solving, that is PEX equal to 4t upon r. That is the pressure excess inside the soap bubble, inside the uncharged soap bubble. Uncharged, ये अनचार्ज सोप बबल में प्रेशर एक्सेस है. अब अगर मान लीजिए कि सोप बबल को आप चार्ज करते हैं, ये सोप बबल चार्ज किया जाता है इस तरीके से. ये अब ये चार्ज जो करेंगे तो ये चार्ज सारा का सारा इसकी किस पर प्रेजेंट होगा? सरफेस पर प्रेजेंट होगा. ये चार्ज यहाँ पर सरफेस पर प्रेजेंट होगा, और जैसे ये चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके कारण इसमें एक्स्ट्रा एक और प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो होगा इलेक्ट्रिक प्रेशर. तो अब जो फोर्स अप्लाई होगा आउटसाइड में वो किस किस के कारण होगा? ड्यू टू प्रेशर एक्सेस एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर. देयर आर 2 प्रेशर इन दिस सिचुएशन. वन इज प्रेशर एक्सेस एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिक pressure, that is surface tension. So now in equilibrium of charged soap bubble, चार्ज कंडीशन में PEX प्लस P इलेक्ट्रिक इंटू पाई आर स्क्वायर. कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है उसी की तरह, बस केवल क्या डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रेशर है वो प्रेशर पहले ओनली PEX था, अब प्रेशर सम ऑफ PEX एंड P इलेक्ट्रिक मीन्स एक्सेस प्रेशर और इलेक्ट्रिक प्रेशर के सम के इक्वल हो गया. नाउ दैट इज PEX प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4t पाई r अपॉन पाई r स्क्वायर, एंड दैट इज ये पाई कैंसिल, r कैंसिल, दैट विल बी PEX इज इक्वल टू 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. That is the pressure excess
inside the charred soap bubble. ये चार्ड सोप बबल में है और वो अनचार्ड सोप बबल में है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर अनचार्ज होगा तो सिग्मा की वैल्यू 0 होगी, तो ओनली 40/r हो जाएगा, और जब चार्ड है तो ये सिग्मा आ जाने के कारण 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0। तो ये हमारे पास प्रेशर एक्सेस है, ये अनचार्ज सोप बबल में है और ये चार्ज सोप बबल में है। ओके, अब यहां ये बात आती है कि अगर मान लीजिए चार्ड सोप बबल के इनसाइड में एयर प्रेशर और आउटसाइड में एयर प्रेशर इक्वल हो जाए तो Pex की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहां ये कंडीशन लेकर चलते हैं अब आगे। इफ pressure of air inside the soap bubble is equal to outside the soap bubble then Pex is equal to 0। अगर इनसाइड में एयर प्रेशर और आउटसाइड में एयर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो Pex is equal to 0, then so 4t/r minus sigma square upon 2ε0 equal to 0 implies that sigma square upon 2ε0 equal to 4t/r implies that sigma equal to root of 8t/0/r, that is the surface charge density on the soap bubble when the pressure inside the soap bubble and pressure outside the soap bubble are equal to each other। उस कंडीशन में ये यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। और चार्ज ऑन सोप बबल यदि निकाला जाए, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी आ चुका है, चार्ज ऑन सोप बबल Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², तो ये √8t/0/r मल्टीप्लाई 4πr²। अगर आप इस r² को अंडर रूट के अंदर लेंगे तो r की पावर 4 आएगा, एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये q इक्वल टू आ जाएगा 4π√8t/0r³। ये आपके पास चार्ज ऑन द सोप बबल आ जाता है बेटे। किस कंडीशन में? जब प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द सोप बबल इज इक्वल टू आउटर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सिग्मा और क्यू, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये माइंड में रहे। दैट्स लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो आप देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अ चार्ज सोप बबल, द सरफेस चार्ज डेंसिटी on the charred soap bubble is 2.96 microcoulomb per meter square. The surface tension of soap solution
the surface tension of soap solution is 4 into 10 to power minus 4 Newton per meter. If air pressure inside soap bubble is equal to outside pressure, then find out radius of soap bubble. ये आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है कि आप इसकी रेडियस फाइंड करें। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। जस्ट अभी हमने आपको बताया कि सिग्मा इज इक्वल टू रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था अभी, सिग्मा इक्वल टू रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, देन r इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, एंड दैट इज 8 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन 2.96 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 2.96 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन से 0.32 मीटर इसकी क्या आ जाती है, रेडियस आ जाती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में खुद आपसे बोलता है कि प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड आर इक्वल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इसका, वो है द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द सोप बबल इज इक्वल। क्वेश्चन है the pressure inside and outside the soap bubble is equal. The surface tension of the soap bubble is 0.04 Newton per meter. The surface tension of soap bubble is 0.04 Newton per meter, and the diameter of bubble is 4 centimeter, and the diameter of bubble is 4 centimeter. Determine the charge on the soap bubble. Determine the charge on the soap bubble. ये आपके पास एक क्वेश्चन है, चार्ज आपको फाइंड करना है। तो अभी आपने फॉर्मूला निकाला था कि जब
प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड इक्वल होता है, तो जो चार्ज आता है Q इज इक्वल टू आता है 4 पाई अंडर रूट 8 T एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। जस्ट अभी आपने ये फॉर्मूला नोट किया था, तो यहीं से ये बात आ रही है Q इक्वल टू 4 इंटू 3.14 रूट 8 इंटू 0.04 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर, तो ये 0.02 होल क्यूब implies that Q इक्वल टू 12.56 और अंडर रूट। अब आप पावर्स देखिए, ये 8, इसको अगर मैं नोट करूं तो 8 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूं, और इसको 4 इंटू 10⁻⁻2, तो 8 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 8.5 और 10⁻⁻2, तो ये -12 ये और -6 ये आपके पास हो जाएगी। अब यहाँ पर ये ये 12.56 इंटू 8 इंटू 2 और अंडर रूट में ये पावर में 10⁻⁻6 टू 8 20 हो रहा है, तो 10⁻⁻10 आ जाएगी बाहर, और अंडर रूट के अंदर 8.85, जिसको अगर अप्रोक्सीमेशन सोल्व करें तो अप्रोक्सीमेट इसको 9 मान लिया जाए, 9 मान लिया जाए, तो 9 का रूट 3 होता है, तो अप्रोक्सीमेट इसका रूट 3 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। ये 16 16 6 जा 96, 9 16 5 जा 80, 89, 8 16 2 जा 30, 2 8 40, 4 16 1 जा 16 4 20, तो ये 200.96 इंटू 10⁻⁻10, और हमने अभी आपको कहा कि हम अप्रोक्सीमेट अंडर रूट ऑफ 8.85 को 3 लिख रहे हैं केवल इजी कैलकुलेशन के लिए, बाकी तो 2.9 समथिंग आएगी जो भी वैल्यू, वो आप देख लीजिएगा। और ये इस तरीके से ये आपके पास अप्रोक्सीमेट 6 3 जा 18, 9 3 जा 27, 28, 2 और ये 60, तो 602.88 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, या फिर आपके पास अप्रोक्सीमेट 6.0288 इंटू 10⁻⁸ कूलम। इस तरह से ये आपके पास आंसर आ जाता है। नैनो कूलम में दें तो 60.288 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और आपके पास ये 60.29 नैनो कूलम हो जाएगा। तो ये टोटल इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन हमारे पास एक्स्ट्रा अलग से है कि कोई एक पार्टिकल है जिसका चार्ज हमारे पास ये दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम एंड चार्ज 2 इंटू 10⁻⁵ कूलम। क्वेश्चन है बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम एंड चार्ज 2 इंटू 10⁻⁵ कूलम is hanging with a thread, is hanging with a thread by one end of a metallic
plate. In equilibrium it make it make 30-degree angle with plate, then calculate surface charge density on the plate. एक तरीके से जैसे ये एक प्लेट है और इस प्लेट से एक थ्रेड हैंगिंग करके और उस थ्रेड से एक कोई भी चार्ज पार्टिकल हैंगिंग किया गया है, तो इक्विलिब्रियम यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के कारण जैसे आपने हैंगिंग तो यूं किया था, लेकिन फोर्स लगने के कारण ये इस तरीके से किसी एंगल पर जाएगी और इसने ये बताया कि वो एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये जैसे ये एक प्लेट है, ये कंडीशन हमारे पास इसमें है, ये प्लेट, और इससे आपने एक थ्रेड जो ली, तो थ्रेड इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 30 डिग्री है। ओके, अब ये इस डायरेक्शन में जो गई, ये किसके कारण गई, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, और इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई, और ई यहां पर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अदर फोर्सेज यहां पर जो अप्लाई करेंगे वो इसका वेट mg वर्क करेगा, टेंशन T इज देयर एंड देयर विल बी 2 कंपोनेंट ऑफ टेंशन T। टेंशन फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे। ये एंगल 30 है तो दैट इज ऑल्सो 30 डिग्री एंगल, सो दैट विल बी T cos 30 and that will be T sin 30. So there in equilibrium one equation is T sin 30 equal to Q sigma upon epsilon naught and T cos 30 equal to mg. That is equation number 2. 1 divided by 2, tan 30 equal to Q sigma upon mg epsilon naught. Now implies that tan 30 is root 3 by 1 by root 3 equal to Q. Q is the 2 into 10 to power minus 5 and sigma we want to calculate. M mass is 1 milligram means 1 into 10 to power minus 6 kilogram, और G 9.8 और epsilon naught 8.85 into 10 to power minus 12. On solving, sigma is equal to 9.8 into 8.85 into 10 to power minus 18 into root 3 upon 2 into 10 to power minus 5. ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है, और जब इसको आप टोटली कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास बेटे इस तरीके से किसी भी प्लेट के लिए क्वेश्चन आ जाए, हैंगिंग थ्रेड से कोई भी एक थ्रेड हैंगिंग करके और एक मास पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हैंगिंग करे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एंगल निकाला जा सकता है, टेंशन फोर्स निकाली जा सकती है, चार्ज और सरफेस चार्ज डेंसिटी, कुछ भी बात वहाँ पर पूछ सकता है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स। चैप्टर 2 एंड हो चुका है। ओके, थैंक यू बेटा।